आज हम अपने बिंद की एक तरह से राजधानी में बैठे हैं, रीवा में। हमारा संभाग भी है। आज हमारे सम्माननीय श्री श्रीनिवास तिवारी जी की पुण्यतिथि भी है। ये एक संयोग ही है कि मैं ऐसे दिन पर ही यहाँ आया हूँ। इस बिंद में तमाम महापुरुष राजनेता पैदा हुए। सम्माननीय चंद्र प्रताप तिवारी जी हैं, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी हैं, श्रीनिवास तिवारी जी हैं, हमारे रीवा से तमाम जमुना प्रसाद शास्त्री जी हैं, गोविंद नारायण सिंह जी हैं, इंद्रजीत पटेल जी हैं। तमाम लोग इस बिंद का नेतृत्व किए, सब बड़े नाम थे। आज जो बिंद की स्थितियां हैं, मैं साफ और स्पष्ट ये बता दूं कि हमें एजुकेशन की दृष्टि से या हेल्थ की दृष्टि से, टूरिज्म की दृष्टि से, जिससे विकास की नींव रखी जाती है, कोई मुझे बता दे कि बिंद में इसमें कहाँ पर क्या पहल की गई। इसके साथ ये जो एक आंदोलन की मैं शुरुआत किया, इस लड़ाई की शुरुआत किया, 2004 में समाजवादी पार्टी का विधायक रहते मैं इसकी शुरुआत किया था। माननीय मुलायम सिंह जी मुझे बुला के बोले कि हम बड़े राष्ट्रों के पक्षधर हैं, बड़े राज्यों के पक्षधर हैं, छोटे राज्य नहीं बनाना चाहते, इसको तत्काल बंद कर दो। मुझे बंद करना पड़ा। 2009 से लगातार बिंद प्रदेश को पुनर्निर्माण के संबंध में मैं राजधानी में कार्यक्रम लगातार करता आ रहा हूँ। यदि बिंद के हम आप जैसे लोग इस विषय में मौन हो जाएंगे तो आप जागरूक सभी हमारे घर परिवार के भी हैं, मीडिया से भी जुड़े हुए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा मौन रह जाना, चुप रह जाना, बुंदेलखंड का निर्माण हो जाना 100% चुनौती के साथ बताता हूं कि बुंदेलखंड बन जाएगा। बुंदेलखंड की मुहिम धीरे धीरे चलती रही, पर केंद्र से भी बुंदेलखंड पैकेज तक की घोषणा की गई, जिसमें पन्ना, छतरपुर आदि जगह भी बुंदेलखंड पैकेज के नाम पर काम किए गए। बिंद प्रदेश से मांग जो चलती रही वो कोई ऐसी नहीं चल पाई जो सार्थक कहीं कुछ दिख पाए। ऐसी स्थिति में हमें लगा कि यदि हम मौन हुए तो हम बुंदेलखंड के हो जाएंगे, बिंद की पहचान खत्म हो जाएगी। बिंद प्रदेश हमारा था। जब एक प्रदेश बनता है तो छत्तीसगढ़ बन जाता है, दूसरा बनने की तैयारी में है तो बुंदेलखंड की बात हो रही है, पर बिंद की कहीं कोई चर्चा नहीं हो पा रही। हमें बिंद हमारा हर हाल में चाहिए। हम किसी भी तरह मौन नहीं रह सकते। हम बुंदेलखंड में नहीं जाना चाहते। हमारा जो बिंद प्रदेश था वो हमें लौटा दिया जाए। इसके साथ ही जो मैं ये शुरुआत किया, मेरे शुरुआत के आज हिंदुस्तान में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी जिसे भविष्य में राजनीति करना है, वो किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी के लाइन से अलग नहीं हो सकता। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी की लाइन से बिल्कुल अलग नहीं हूँ। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि छोटे राज्य बने और उस राज्य का विकास हो। एक ये हमारे लिए एक आधार था, जिस आधार पर मैं इसकी शुरुआत किया। अब शुरुआत किया हूँ तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात फिर कहना चाहूँगा। नीलगढ़ में हमारी अभी मीटिंग हुई भोपाल में, वहाँ तमाम जितने रिटायर लोग हैं हमारे बिंद के, कम से कम 300 लोग थे वहाँ, अन्य सब मिला के 1000 लोग थे। उनके द्वारा एक बात कही गई, जो बोला गया कि त्रिपाठी जी आप ना बैक हो जाना, यदि आप नहीं बैक होगे तो पूरा बिंद इस लड़ाई में एक साथ खड़ा है। मैं तय कर चुका कि 4 बार मैयर के लोगों का आशीर्वाद मिला, 4 बार विधायक बनाए, तमाम दलों से बना दिए, माई की कृपा थी। मैं आप लोगों के बीच में, मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। कई राजधानी के चैनलों में तमाम बातें आ जाती कभी कभी कि मुझे तलब किया गया, या फटकार लगाई गई, या हो सकती है कार्रवाई। इन तीनों के संबंध में बोला कि ये तीनों शब्द मुझे चुभते हैं। मुझे कभी ये पसंद नहीं है। ना मुझे कोई फटकार लगा सकता, ना मुझे कोई तलब कर सकता,
ना मैं कोई कार्रवाई से परहेज करता। मैं स्पष्ट रूप में हर जगह कह चुका कि बिंद के मामले में पार्टी का जो आदेश होगा उस आदेश का पूरी तरह पालन करूंगा, पर बिंद के मामले में किसी भी तरह मैं बैक नहीं हो सकता। ये बिंद के लोगों को आप लोगों के सामने बैठ के आश्वासन देता हूं। मैं किसी भी तरह अपनी राजनीतिक सब कुछ कर सकता हूं, अपना सर्वस्व निछावर कर रहा हूं इस बिंद को बनाने के लिए। मैं स्कूल जाऊंगा, कॉलेज जाऊंगा, व्यापारी भाइयों के पास जाऊंगा, हमारे जो यहाँ के जो धरोहर हैं, कवि हैं, उनके पास जाऊंगा, साहित्यकारों के पास जाऊंगा। इस आंदोलन को छात्र आंदोलन में बदलूंगा। बिंद के एक एक जगह जाऊंगा, राजधानी में बिंद के जो लोग हैं उनको जागरूक करूंगा। 5 साल लगे, 10 साल लगे, सर्वस्व राजनीति को छोड़ते हुए बिंद के निर्माण के लिए पुनः हमारा बिंद हमें मिल जाए, इसके लिए जो बनेगा पूरा जी जान लगा के पूरी ताकत के साथ इस बिंद की जन भावनाओं के साथ खड़ा हूं। अपना सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, पर बिंद के निर्माण के लिए सब कुछ अपना निछावर करूंगा। विधानसभा का जो तय है कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सके तो वो विपरीत करती है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज जी की सरकार है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। अटल बिहारी जी के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी, यह हमारी बगावत नहीं है। बिंद के लोगों का भावनात्मक अपील है कि जो हमें था वो हमें दे दो, भारतीय जनता पार्टी ही देगी, मध्य प्रदेश की सरकार देगी, मोदी जी देंगे, अमित शाह जी देंगे। इसलिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को भी पूरा करना है तो हमें भारतीय जनता पार्टी ही देगी। हम जब तक बेटा न रोए तो महतारी दूध भी न पिलाए, तो हमें कहीं न कहीं इस बात को लाना पड़ेगा कि जो हमारा बिंद था वो हमें दे दिया जाए। जब इस बात को हम लेके चलेंगे, सदन में जाएंगे, सदन में बात रखेंगे, जब जहां मौका आएगा उस जगह पर इस बात को पूरी ताकत के साथ रखेंगे। भोपाल राजधानी जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, जहां जो जरूरत पड़ेगी सब कुछ करेंगे, पर बिंद के पुनर्निर्माण के लिए। विधानसभा का संकल्प जो पहले गया था उस समय भी भाजपा की ही सरकार थी, अटल बिहारी ही प्रधानमंत्री थे। वो बड़ा टेक्निकल कारण है भैया, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं क्षमा चाहता हूँ, उस विषय में न जाओ आप। मेरी सब लोगों से अपील है, प्रार्थना है कि इसको विवादित बनाने के बजाय बिंद का एक एक आदमी जिसको नेतृत्व करना हो, मैं आपके बीच में फिर बैठ के बोल रहा हूँ, मैं लगातार सबसे संपर्क कर रहा हूँ और सबको बोल रहा हूँ कि जो सीनियर हैं वो इस आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार कर लें। मैं पीछे रह के 24 घंटा मैं इसी काम में लगा रहूंगा और उनके साथ इसी तरह जिस तरह अभी लगा हूं उस तरह लग के बिंद के निर्माण के लिए काम करूंगा। हमारे जो वरिष्ठ लीडर हैं और सभी दल के लोगों से अपील है मेरी, मैं सबसे अपील कर चुका हूं भोपाल में भी कि अन्य दल के भी जो वरिष्ठ लोग हैं सब लोग बिंद के सम्मान के लिए हमारा बिंद बने। हमारा तो चला गया जो जैसे चला गया, हमारे बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए बिंद का पुनर्निर्माण के लिए सब लोग एक साथ आ जाएं, इसका नेतृत्व करें। मैं उनके साथ में पीछे रह के काम करने को तैयार हूँ। विषय विवादित करने का नहीं है, विषय यह है कि जब संकल्प पारित हुआ तो उसको फिर पटल पे कब लाया जाएगा, इसके लिए क्या? जब सत्र चालू होगा तो हर हाल में फिर से मैं संकल्प के लिए लगाऊंगा। तब के दौर में आज के दौर में बहुत बड़ा अंतर है। तब सर्वसम्मत से